बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो और ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है, खास तौर पे शहर कायद के देखने वालों के लिए। यकीनी तौर पर पूरे शहर कायद के अंदर इस वक्त सरजानी हो या कोरंगी डिफेंस हो या फिर कोई और इलाका पानी में डूबा नजर आता है। मुसलसल हम ये देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर पानी है। इंतजामिया अगरचे के मसरूफ है कि मामला को हल किया जाए, लोगों की मदद की जाए, लेकिन आज की सुबह बहुत ही अजीब लग रहा है जब इतने बड़े शहर जो कि करोड़ों नफूस के ऊपर मुश्तमिल है, हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। अवाम मुश्किलात में घिरे हैं। अगरचे कि वजीर आजम ने कहा है कि इस मामले को हल करेंगे, अवाम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो कराची की हालत है काबिल अफसोस है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके साथ साथ अगर हम इंतजामिया की बात करें तो अभी एक्शन लिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ जो काम है वो किए जा रहे हैं कि नालों की सफाई होगी, इसका आइंदा लायामल तैयार किया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज़ का सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि अगर ये प्लानिंग ऑलरेडी नहीं थी तो अब जो प्लानिंग करने का कहा जा रहा है, तो दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट जो कराची वालों को फेस करना पड़ा है पिछले 3 दिनों से, बल्कि इससे पहले से भी। और कल वजीर आला मुराद अली शाह ने भी कहा कि जी बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, तो लेकिन बारिश ज्यादा हुई उसके बाद फिर भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए था कि कराची वाले इतने बुरे तरीके से इसमें ना उलझते। वैसे तो हर सुबह को कोशिश करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देखे, कुछ एंटरटेनमें देखे, लेकिन आज इस सुबह को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी देखें। बिल्कुल। कराची के हवाले से कराची की ऐसी सूरत हाल क्यों है, इसका हल क्या है, न सिर्फ स्टेक होल्डर्स बल्कि मुतासरीन को भी हम कोशिश करेंगे शामिल करें, और रिपोर्ट तो हम करेंगे कि हो क्या रहा है इस वक्त। हेडलाइंस पे निगाह डाल दें। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में बारिशों से तारीख की बदतरीन सूरत हाल। आज आम तातील का ऐलान। कराची की बदतरीन सूरत हाल पर सियासतदान मुतहर्रिक। वजीर आजम ने बारिशों से निपटने के लिए मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान कर दिया। मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद की इमदाद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंसदादे पोलियो मुहिम। एक्सप्रेसो का फ्रंट लाइन हीरोज को खिराजे तहसीन। सानिया क्राइस्टचर्च 51 मुसलमानों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को तारीख की बदतरीन सजा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। और नामवर गुलकार राहत फतेह अली खान के गाने जरूरी था ने यूट्यूब पर धूम मचा दी। हेडलाइंस आपने जानी, और हेडलाइंस में हमने ओवरऑल आज कराची के हवाले से तो बात होगी, लेकिन मुख्तलिफ सेगमेंट्स को भी इन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज के अखबार। वेलकम बैक। आज के अखबार में सबसे पहले हमारी हेडलाइन रोजनामा एक्सप्रेस की तूफानी बारिश के हवाले से ही है, जिसने कराची में तबाही मचा दी। कराची फिर डूब गया। अनफॉर्चुनेटली मैं चाह के भी अपना मूड ठीक नहीं कर पा रहा इस खबर को देख के। दरियाओं में तुगयानी। मुल्क भर में 33 अफराद जांबक हो गए, और ये बारिशें सिर्फ कराची तक महदूद नहीं हैं, पूरे पाकिस्तान तक फैल गई हैं। बारिशों का 90 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, गलियां, अंडरपास और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, छोटे डैम्स में तब्दील हो चुके हैं। और इस वक्त आपको बताएं कराची में कंटेनर्स तक, गाड़ियां तक बह चुकी हैं, और बह जाने वाली गाड़ियों में पुलिस मोबाइल्स भी शामिल हैं। बिल्कुल। और कल इमरान हमने वो फुटेजेस भी देखी जिस तरह से पुलिस मोबाइल में जो फंसे पुलिस एहलकार थे उनको किस तरह से आम शहरी उनको निकालने की कोशिश कर रहे थे, और दैट वाज वेरी सैड, क्योंकि हमने कराची को कभी वो सिचुएशन में शायद नहीं देखा। 90 साल के बाद का जो रिकॉर्ड है वो टूटा है। मैं सिर्फ 2-3 और लाइन टू दी ट्रिब्यून आप वहां से भी शामिल कीजिएगा। कराची में 18, कोट राधा किशन 5, सरगोधा 2, बलोचिस्तान और लाड़काना में 3 अफराद जांबक हुए। कराची में 2 जगहों पे आसमानी बिजली गिरने की भी इतलात मौसूल हुई हैं जी। और सवात में गए हुए जो सयाह हैं वो तुगयानी की वजह से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंस गए हैं वहां पे। ये हमारी लीड स्टोरी है रोजनामा एक्सप्रेस में। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून की बात की जाए तो कराची अलर्ट 18 डेड, सुपर मॉनसून डम्प्स 223.5 मिलीलीटर रेन इन अ सिंगल डे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान said my government is fully cognizant of the suffering of people of Karachi, and इस हवाले से
हमने वही आज हमारी सुपर लीड्स पे यही शामिल है। बड़ी खबर में भी आज हम कराची को ही डिस्कस करेंगे, बिकॉज ओवरऑल जो शहर कायद की सिचुएशन है उसके हवाले से एक और मैं थोड़ा सा मेंशन कर दूं। द सिटी ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस फ्रॉम ट्यूसडेज हेवी रेन appeared helpless at the merciless current of monsoon dumped 223.5 millimeters of downpour, the heaviest rainfall ever in a single day, according to the weather experts. The heaviest rain ever in a single day. Karachi people, we can feel for you. कराची के अवाम की मुश्किलात से आगाह हूँ, रिलीफ के लिए हिदायत कर दी हैं, सूरत हाल की खुद मॉनिटर हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कल ट्वीट किया जी, हमारी एक और स्टोरी है रोजनामा एक्सप्रेस की, मुश्किलात में अकेला नहीं छोड़ेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध को फोन किया प्राइम मिनिस्टर ने और विफाक की जानिब से इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। कुछ पॉलिटिकल बात भी उन्होंने की नवाज शरीफ साहब के हवाले से ट्वीट के अंदर, लेकिन फिल वक्त चूंकि हम लीड के अंदर कराची को डिस्कस कर रहे हैं, सो वी वांट के कराची को ही हम अंडर डिस्कशन रखें और कराची पे ही हमारी बात होती रहे। इस प्रोग्राम में न सिर्फ हम ये कोशिश करेंगे कि अपने रिपोर्टर्स से कोशिश करें कि रब्ता करें, जानने की कोशिश करें, जो कल रात से मुसलसल आपको आगाह किए हुए, मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात करें। विद दैट हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स है कराची के, उनको भी हम इंगेज करें, उनसे जरा कुछ ऐसी सैर हासिल गुफ्तगू करें जिससे कुछ हल निकले सारी सूरत हाल का। वैसे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि हमें मास्टर प्लान बनाना होगा, हमें एक सोल्यूशन निकालना होगा इस सारी सूरत हाल का। साजिद रऊफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हैं, कराची से हमारे साथ हैं, शाहराह फैसल पर इस वक्त मौजूद हैं। एग्जैक्टली कहाँ पे हैं उनसे पूछ लेते हैं। साजिद, एग्जैक्टली शाहराह फैसल पे कहाँ पे मौजूद हैं? और सुना है कि शाहराह फैसल भी डूब गई है, क्या सूरत हाल है साजिद? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली तूफानी बारिशों ने कराची शहर का नक्शा ही तब्दील कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे मसरूफ तरीन शाहराह फैसल डिग रोड अंडरपास पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि कई घंटे हो चुके हैं शहर में जो तूफानी बारिशें हो रही थी उसको रुके हुए, लेकिन अब भी जो है शहर की मुख्तलिफ सड़कें हैं, शाहराहें हैं, जो चौरंगियाँ हैं, अंडरपास है, वहाँ पर पानी मौजूद हूँ। कई फिट जो है वो पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, जिसके बायस ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वो इस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यही सूरत हाल शहर के जो नशीबी इलाके हैं, चौरंगियाँ हैं, अहम शाहराह हैं, वहाँ पर पानी मौजूद है और ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से जो है वहाँ पर ट्रैफिक जो है के लिए बंद कर दिया गया है। कई फिट पानी खड़े होने की वजह से जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनको जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जहाँ तक हम कल की बात करें, कल तो पूरा शहर जो है वो डूब गया था, चाहे वो कोई शहरी हो, इंसान हो, कोई उनका सामान हो, इमलाक हो, जहाँ पर गाड़ियाँ हो, कंटेनर्स तक हमने जो है कराची की शाहराहों पर जो वो बहते हुए दिखाई दिए हैं। जी हो गया। अच्छा साजिद, आप जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पीछे हमें पानी पानी नजर आ रहा है, इंतजामिया क्या कर रही है? हमें आपको कोई इंतजामिया का ऐसा सिस्टम नजर आ रहा है कि वो पानी के निकास के लिए कोई इंतजाम करे या ओवरऑल कोई इकदाम किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से? देखिए, कल पूरे दिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश होती रही। कोई शहर का ऐसा इलाका नहीं था तक जो कराची का पोश इलाका है, क्लिफ्टन डिफेंस, वहाँ पर भी शदीद बारिश हुई है, जिसके बायस जो वहाँ पर भी तमाम के तमाम नाले थी, गलियाँ थी, स्ट्रीट थी, वो जो है वो ओवरफ्लो कर गई थी। कराची का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो बारिश से मुतासिर ना हुआ हो। तो हम बदकिस्मती शहर की है कि हमें कोई भी हुकूमती नुमाइंदा कल हमें यहाँ पर नजर नहीं आया। पूरा दिन जो है हुकूमती नुमाइंदे अपने दफ्तरों में, अपने घरों में महसूर रहे। घरों से निकलकर उन्होंने शहर की सूरत हाल नहीं देखी। लोग यहाँ पर कराची की सड़कों पर जो है वो रुलते हुए दिखाई दिए, कहीं उनका नुकसान हो रहा था, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे जो है मुकम्मल तौर पर अपने घरों में बैठे रहे और जो है वो बारिश इंजॉय करते रहे। अगर उन्होंने सूरत हाल नहीं देखी तो हम यहाँ पे उनको आईना दिखाने के लिए मौजूद हैं। अगर आप देख रहे हैं माय डियर स्टेक होल्डर्स, सूरत हाल देखिए, कराची का हाल क्या किया आपने। अब साजिद, 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मेनली हम देखते हैं पीपल्स पार्टी है, MQM है, अब तहरीक इंसाफ है, मैं जमात इस्लामी को भी बीच में शामिल कर लेता हूं, उनका भी एक अच्छा खासा स्टेक है। सारे कुछ स्टेक होल्डर नजर आ रहा है आपको काम करते हुए, वैसे तो आपने बताया नहीं है, लेकिन ये जमातें जिनके ग्राउंड नेटवर्क्स हैं, इलेक्शन में बड़े मुतहर्रिक हो जाते हैं, कुर्बानी की खालों के वक्त मुतहर्रिक हो जाते हैं, बारिश हो रही है, पूरा कराची डूब रहा है, लोग परेशान है, कहीं नजर आ रहे हैं आपको ये स्टेक होल्डर्स इस वक्त?
जी बिल्कुल देखिए कराची की 3 बड़ी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम हमारे जो सियासी जमातें हैं वो तो हमें उनके नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग सड़कों पर फंसे हुए तो उनकी मदद करते हुए दिखाई दिए। तमाम मिलकर जो है एफर्ट्स होते हैं वो हमें यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई दिए। तमाम की तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने तौर पर उनके जो कारकुनान थे मुख्तलिफ सड़कों पर हमें ज़रूर दिखाई दिए, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दिए। तमाम जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो हमें कहीं नहीं दिखाई दिए। एक सबसे अच्छी बात कल ये थी कि तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे जिसमें पाक फौज है, सिंध रेंजर्स है, पुलिस है, उनके जो एहलकार जो है वो सड़कों पर दिखाई दिए और उन्होंने लोगों को जो है महफूज मकाम पर मुंतकिल करते हुए दिखाई दिए। ये अच्छी बात थी, लोगों ने जो है वो कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी को जो है वो सराहा है। जी सही साजिद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें आगाह करने के लिए। अगर सड़क पे कोई नजर आया तो लोग नजर आए, अरबला सड़क पे कोई नजर आई तो पाक फौज रेंजर्स नजर आई या फिर लोग अपने तई जो तंजीमें हैं वो इमदाद करती नजर आई। अगर कोई चीज नजर नहीं आई तो वो हुकूमत नजर नहीं आई, इंतजामिया नजर नहीं आई। दिस इज व्हाट कराची सेज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करें। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इसके साथ साथ जी आज चूंकि हम बात कर रहे हैं कराची के हवाले से और कराची में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन कराची की सिचुएशन की बात की जाए तो वो रोज़ बरोज़ बिगड़ रही है। इस हवाले से आज की हमारी बड़ी खबर भी है, तो सबसे पहले जानते हैं आज की बड़ी खबर। बिल्कुल सही बताया और सही बात की। आज की बड़ी खबर यही है और अफसोसनाक भी, करोड़ों नफूस पे मुश्तमिल पूरा कराची इस वक्त परेशान है और सिंध का आधे से ज्यादा सूबा जो है वो परेशान है। बारिशें हुई हैं, कराची तो लाइमलाइट में इसलिए चूंकि सारा मीडिया वहां पे, लेकिन वी बिलीव कि इस वक्त पूरे सिंध में सूरत हाल ठीक नहीं है, उसके साथ साथ बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में भी। लेकिन सिंध की हम इन पर्टिकुलर कराची की बात करें, किया क्या गया अब तक ये सारी सूरत हाल को लेकर, और अगर नहीं किया गया कुछ तो क्यों नहीं किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त कराची के अवाम मुसलसल ये पूछ रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां। हर बार वो हुक्मरान जमात चेंज करके देख लेते हैं, होता कुछ नहीं है। अब की बार तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी हम ठीक करेंगे, एक प्लान बनाएंगे, लेकिन क्या वो इंतजामी तौर पर इतने बाइख्तियार हैं कराची के अंदर, या जो बाइख्तियार पार्टी है वो इतनी स्पेस देगी उनको कुछ करने के लिए, अभी तक सवाल है। ग्रीन लाइन जैसा मंसूबा जो विफाक और सूबाई कोलैबोरेशन से बनना था आज तक तो बन नहीं पाया, कैसे होगा इतना बड़ा काम, ये सारे सवालात है। खैर इस वक्त हमें नन अदर देन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जरा पूछ लेते हैं हम कि इंतजामी तौर पर क्या है। सवालात उनसे बहुत किए जा रहे हैं, मीडिया पे भी आ रहे हैं, लेकिन शाह साहब से जरा हम जान लेते हैं कि ऑफिशियली क्या उनके पास। शाह जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बीइंग चीफ मिनिस्टर सर, आपके लिए ये दिन नया नहीं है, ये पहले भी कराची दिन देख चुका है और पहले स्टेटमेंट्स भी देख चुका है हुकूमत की तरफ से, और अब कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं। सईद गनी साहब ने कुछ देर पहले एक तस्वीर शाये की अपने सोशल मीडिया पे, तारिक रोड वाले अंडरपास की, जी कि मामला ठीक हो गया। आप हमें ऑफिशियली बता दें चीफ मिनिस्टर साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची को लेकर? सूरत हाल काफी खराब है, इससे कि कराची की तारीख में या इस रीजन की तारीख में मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा बारिश हुई है। कराची में आज से पहले आज से कोई 90 साल पहले हाईएस्ट रिकॉर्डेड बारिश इन द मंथ ऑफ अगस्त की 298 मिलीमीटर, 25 अगस्त को 345 मिलीमीटर बारिश हो चुकी थी। इसकी वजह से डेफिनेटली हमारे पूरे रोड काफी हद तक जेरे आप आ गए हैं। बीच में 2-3 घंटे की रिस्पाइट मिली थी तो पानी उतर गया, दोबारा तेज बारिश हुई। नशेबी इलाकों में बहुत ज्यादा पानी है। हमारी पूरी इदारे पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, NDMA सब साथ मिलके कोऑर्डिनेशन में रेस्क्यू एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ओवरऑल तो पूरा कराची ही मुतासिर है, लेकिन हम जिस तरह से इमरान ने भी आपसे पूछा कि ऑफिशियली हम आपसे जानना चाहते हैं कि कौन से एरियाज जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, और अगर जिन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है उनको रखा कहाँ जा रहा है, सेंटर्स कहाँ बनाए गए हैं, और अगर आप हमें कुछ रफ सा एक एस्टिमेट भी दें कि कितने सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को रखा जा रहा है। देखिए डिफरेंट एरियाज है कराची के, वहाँ पे हमारी टीम जैसे कि यूसुफ कोट का इलाका है, मलीर में है, आपका जो ये गुजर नाले की वजह से कश्मीर मोहल्ला है, इन जगहों पे लोग जो है वो स्ट्रैंडेड हैं। कुछ लोग निकलना भी चाहते हैं, इसलिए कि बारिश जैसी रुकती है 2-3 घंटे में पानी कुछ उतर भी जाता है, तो लोग अपने घरों से इस वजह से निकलना भी नहीं चाहते। लेकिन जहां हम देख रहे हैं कि लोगों की जानों को खतरा हो सकता है, जैसे मैंने कहा NDMA, आर्मी, नेवी के साथ मिलके
हम उनको उधर से निकाल रहे हैं। हमने स्कूल, कॉलेजेस, कुछ मैरिज हॉल्स को डेजिग्नेट किया है एज रेस्क्यू सेंटर्स, जहाँ पे हम उनको ले जाएंगे। हमारी प्लानिंग एडिक्वेट है, नंबर्स में शब्द नहीं दे सकता को आपको कोई नंबर ऐसा दे दूं कि जो सही ना हो, लेकिन हमने जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग, खासतौर पे स्कूल, कॉलेजेस आइडेंटिफाई करके और उधर थोड़ा सा रहने के इंतजाम कर दिए लोगों। अच्छा सीएम साहब, रेन इमरजेंसी तो आपने नाफिज कर दी है, हमारे इल्म में भी है, आम तातील का भी ऐलान किया गया है। एक तो ये कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मीडिया ये कह रहा है और आम आवाम ये कह रही है, ये भी दो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कह रहे हैं कि इंतजामिया नजर नहीं आ रही, आप कह रहे हैं इंतजामिया बिजी है, काम कर रही है। खैर ये एक अलग मामला है, बार बार आपसे पूछा गया है, इस वक्त सिंध को आफत ज़दा क्यों नहीं करार दिया जा रहा? इतनी गंभीर सूरत हाल है कराची के अंदर। प्रोविंशियल लॉ है जिसके तहत आफत ज़दा या कैलामिटी स्ट्रिकन करते हैं, और न सिर्फ कराची तो सिंध के बाकी इलाकों में भी काफी बारिश हुई है, और वो ऑलरेडी मैं डायरेक्शन दे चुका हूँ कि कानून के तहत जहाँ जहाँ पे भी जरूरत हो कैलामिटी स्ट्रिकन आफत ज़दा करा। ठीक है सीएम, बहुत शुक्रिया, आप मसरूफ भी बहुत हैं और उसके बावजूद आपने हमें ज्वाइन किया, लेकिन दूसरी जानिब अवाम का खुदारा एहसास किया जाए कि बार बार हम इस विंडो से, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, और कोई प्लान बनाया जाए, कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। अब से कुछ दिन पहले ही जो मेयर कराची हैं जनाब वसीम अख्तर साहब, जिन्होंने आंसू बहाए थे और कहा था सिर्फ मुझे पूरे टेन्योर के बीच में 50 करोड़ अदालत के कहने पर मिले, फंड्स नहीं मिले, कुछ कर नहीं पाया, कोई एक अंडरपास ही ठीक कर देते। खैर क्या कह रहे थे वो जरा सुन लेते हैं। क्या चाहते हो इस शहर से? लूट भी रहे हो, एटीएम मशीन बनाया हुआ इस शहर को। साबित हो गया कि कराची के नाले ही सिर्फ ना सिंध गवर्नमेंट साफ कर सकती है, ना फेडरल गवर्नमेंट साफ कर सकती है, ना केएमसी साफ कर सकती है। 12 साल से पीपुल्स पार्टी रूल कर रही है, उससे भी कोई सवाल करे मैं गलत काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा, वो काम सिंध गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं किया इसका मेरा। यानी कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि कराची शहर कायद की जो हालत है वो उसका जिम्मेदार कौन है। ये अभी तक ये आपस में इस बात का तयन नहीं कर पाए, लेकिन एट द एंड सफ़र कौन कर रहा है? आवाम सफ़र करी। और वो हम रोज़ जब टीवी स्क्रीन पर कराची को इस हाल में देखते हैं तो हम अफसोस ही करते हैं, और इस बात पर हमें दुख होता है कि जिस कराची के ऊपर इन्होंने इतना अरसा हुकूमत की, इतना अरसा ये उनके जो लोगों हैं उनको बहुत सारी चीज़ों में वोट मांगने के लिए जाते रहे, उनको कैश कराते रहे कि इस तरह से आप वोट देंगे हमें तो हम आपके साथ आपकी हालत बदल देंगे। लेकिन कराची में चंद बारिशों के बाद क्या हालत बदली है हम सबके सामने। बिल्कुल, इस वक्त मुस्तफा कमाल साहब साबिक नाजिम कराची पीएसपी के सरबराह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके बड़े कंसर्न्स भी हैं, मे बी उनके पास कुछ प्लान्स भी हैं। मुस्तफा साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया। टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, किसके सामने रोना रोए सर, किसको इस बर्बादी का जिम्मेदार ठहराएं मुस्तफा कमाल साहब? इस बर्बादी के जिम्मेदार यकीनन हुकूमत वक्त हैं, वज़ीर आला सिंध है, यहाँ की सूबाई हुकूमत है, और उसके बाद यहाँ की शहरी हुकूमत है, और यहाँ का मेयर है, यहाँ की जो शहरी हुकूमत की जो पार्टी है वो जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा और किसे जिम्मेदार करेंगे? वफाकी हुकूमत को इंटरवीन जिस तरह से करना चाहिए वो उस तरह से इंटरवीन नहीं कर रहे, और उनकी वजह से और यहाँ पर इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों को खुली आज़ादी मिली हुई है कि जो चाहें करें। मैं बार बार कह चुका हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को उसमें इंटरवीन करना चाहिए, आर्मी चीफ साहब को उसमें इंटरवीन करना चाहिए, जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, मीडिया को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, रियासत के इदारों को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इसलिए कि कराची पाकिस्तान की का रेवेन्यू इंजन है। अगर कराची तबाह हो रहा है जिस तरह से, तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब सब जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा होने को फिर रहे हैं, लेकिन जो कराची की आवाम है वो किसके आगे फरियाद करे?
यही हमारा रोना है कि शहर के बासी किससे फरियाद करें। यकीनन एक बहुत ही अजीब सा अलमिया है। देखें, नेचुरल क्लाइमेटी, कुदरती आफात दुनिया में कहीं पे भी आ सकते हैं, और कराची में भी कल की जो बारिश हुई है ये एबनॉर्मल बारिश थी। लेकिन ये बारिश ऐसा नहीं कि अचानक हो गई। मेट डिपार्टमेंट ने इस बारिश का बताया था, महकमा मौसमियात ने इस बारिश का बताया था, और पिछले 15 दिनों से जो ये स्पेल है बारिश, तो उसमें अब तैयार हो जाना चाहिए था। मेट डिपार्टमेंट ने जब ये बताया था कि इतनी बारिश होगी, तो उससे पहले मैंने तो नहीं देखा कि कहीं कोई नंबर दिया गया हो शहरियों को, कोई पब्लिक सर्विस मैसेज चलाया गया हो हुकूमत या सिटी गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, कोई लोगों को एहतियाती तदाबीर की बात की गई हो, कोई नए कैंप्स लगाए गए हों, कोई नई ड्यूटियां लगाई गई, कोई सड़कों पर लोग नजर आ रहे हों। कुछ भी नहीं, कहीं पे भी कुछ नहीं, और शहर बिल्कुल लावारिसों की तरह जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। हर जगह तबाही बर्बादी अपना मंजर पेश कर रही थी। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आप बता रहे हैं मुस्तफा कमाल साहब, और हम बिल्कुल इस बात से हैं। अगर पहले अवाम को आगाह कर दिया जाता, जो लोग सड़कों पे फंसे हैं, जो लोग जिनके घरों में पानी गया है, वो कुछ इंतजाम कर लेते, अपना सामान बचा लेते, कहीं ना कहीं तो इंतजामिया नजर आती, लेकिन इस सब के लिए प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग जो बिल्कुल हमें नजर नहीं आई। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, बिल्कुल ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। हमारे एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कल रात खास बात सेगमेंट को लेकर उनके हवाले से, उनके शो के हवाले से पूछते हैं। रहमान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इट्स अ हार्ड डे फॉर पाकिस्तान इन कराची इन पर्टिकुलर। कल रात क्या खास बात हुई आपके प्रोग्राम में? देखिए, कल जो सबसे बड़ा इशू था वो कराची में होने वाली बारिशें थी, और कराची को जिस गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा था, इसे अब बारिशें तो नहीं कहना चाहिए, तो बाकायदा तौर पर अर्बन फ्लड है वो, और फिर जो उसके नतीजे में नुकसान हो रहा है, जो कराची के शहरी जिस तरह से सफ़र कर रहे हैं। तो कल के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि जो कराची के जो लोगों के मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए, उनकी बात की जाए, और फिर इस मसले का हल क्या है उस हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी तो एक दूसरे पर डालते रहते हैं सबके सब, मगर इसका जो हल है वो कोई नहीं बताता। तो कल हमने कोशिश की कि उसके हल के हवाले से भी बात की जाए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच रहमान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और कल रात खास बात क्या हुई इस हवाले से हमें बात की। हमारे साथ हमारी कॉस्मोपॉलिटन की एंकर पर्सन भी हैं कुरतुलैन गफ्फार, उनसे हम बात करेंगे। वेलकम टू द शो कुरतुलैन। कराची की सूरत हाल की बात करेंगे। आप चूंकि खुद भी कराची में इस वक्त मौजूद हैं, क्या आपको लगता है कि क्या सिचुएशन है? कराची वाले इतना मुश्किल एक टाइम उन पे आया हुआ है, आपने क्या ऑब्जर्व किया अपने इर्द-गिर्द? थैंक यू फॉर हैविंग मी अरमला, बहुत शुक्रिया आपका। सिचुएशन जो है वो आप लोगों के सामने ही है, मीडिया ही हमें हर तरफ नज़र आ रहा है, और हमें कोई हुकूमती नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे किसी तरह से भी कुछ करते हुए। हाँ, लड़ाई झगड़े इनके ख़त्म नहीं हो रहे, पर्सनल इनकी लड़ाइयाँ, पर्सनल इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो, तो फिर ये शहरियों के बारे में भी कुछ सोचें। और ये तो सिर्फ मीडिया है कि जो जाकर कवरेज कर रहा है, और उन एरियाज़ का अभी हालात पता ही नहीं है, जो कि कराची से बाहर अगर हम ओवरऑल सिंध की बात करें, वहां पर जाके देखें लोगों का इतना लॉस हुआ है, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, बेघर हुए हैं, इतने लोगों की डेथ्स हुई हैं। और ऑब्वियसली पूरी दुनिया में डिजास्टर होते हैं, इस तरह की फ्लड्स आते हैं, लेकिन उसका पूरा एक प्लान होता है, उसके लिए सोचा होता है हुकूमतों ने कि आगे क्या करना है, किस तरह से इसको मैनेज करना है। हाँ, ये ठीक है कि ये 90 साल में पहली बार इस तरह हुआ है कि इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर बारिश हुई है, इतनी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन इसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी। लेकिन हमें हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो नाकाम नजर आए हैं, इनकी अपनी लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी। अभी भी बारिश तो 90 साल में हो गई, लेकिन पिछले 70 साल में कुछ भी पहली बार इंतजामिया की तरफ से नहीं हुआ। जल्दी से कुरतुलैन ये बता दीजिए कि कराची के शहरी इस वक्त, चूंकि आप ग्राउंड रियलिटी बता पाएंगी, सबसे बड़ी मुश्किल इस वक्त उनके लिए क्या है इस सूरत हाल के अंदर, नंबर 1, और इस प्लेटफॉर्म से आप इंतजामी इदारों को क्या कहना चाहती हैं, वो किस मैकेनिज्म के साथ आए इनको हेल्प आउट करने के लिए? सबसे बड़ी बात है कि लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, कोई भी शख्स अपने घर से नहीं निकल सकता, और वो लोग जो नशेबी इलाकों में रहते हैं उनके तो पूरे घर डूब गए हैं। उनके ऑब्वियसली जाहिर है, आप जब घर से नहीं निकल सकते, कुछ कर नहीं सकते, आप ये देखें कि यहाँ पर जितनी फलाही तंजीमें हैं वही मदद कर रही हैं, ये लोग अपनी मदद आपके तहत सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कहीं पर कोई इंतजामात नजर नहीं आए। आपको पता ही है कि जो चीजें चल रही हैं, जिस तरह से मीडिया भी दिखा रहा है कि एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां और अपनी पगड़ी एक दूसरे के ऊपर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। इसका यही सिंपल सोल्यूशन यही है कि इसको जो है वो एक न्यूट्रल इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, जो किसी
पॉलिटिकल पार्टी से ना हो, तो फिर तो इसका कोई सोल्यूशन निकल न्यूट्रल आएगा। होकर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया प्लान आपने में ज्वाइन किया। इसके साथ साथ जी कराची की सिचुएशन पे बात करें, जो कि हमारे बहुत सारे साथी कराची में सब मौजूद हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैकेनिज्म है, क्योंकि इंतजामिया तो नजर नहीं आ रही, लेकिन क्या सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी है एज ए कराची के सिटीजन होने के नाते। तो इस हवाले से मिर्जा इकबाल बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपके ज्वाइन करने का। अभी जो हम कराची की सिचुएशन की बात कर रहे थे, कुरैतुलैन ने भी हमें बताया कि इंतजामिया नजर नहीं आ रही और जो सिचुएशन है वो इतनी वर्स्ट है कि इसके लिए पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कहा अरमला, कराची के शहरी एक शदीद ज़हनी अज़ियत से दो चार हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से, और ख़ास तौर पर कल जो तूफ़ानी बारिश हुई उसने तो कराची की तबाही और बर्बादी में बहुत नुमाया किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि कराची के लिए ये एक बड़ा एक अज़ियतनाक दौर है, और जिस अंदाज से कराची के लोग परेशान हैं, जिस अंदाज से यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो गायब हो गए। आप देखें, जो वोट लेते रहे साल से कोई भी सियासी जमात हो, सब गायब हो गए हैं, लोगों को बेआसरा छोड़ दिया है। आप देखें कि जो फलाही तंजीमें उनके हर काम कर रहे हैं, सिंध हुकूमत के लोग कहाँ गए? 12 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, इससे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो शराकत इक़्तिदार में रही, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये वो शहर है कि जो पूरे पाकिस्तान की मईशत का इंजन है, जो पूरे पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम देता है। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। हमने ब्रेक पे जाना है। एक तो बहुत शुक्रिया, सुबह आपको आपने जगा दिया, बड़े आप परेशान भी रहे। कल एक ट्वीट भी मैंने देखी जो आपने गवर्नर सिंध को की थी, और बड़ी तनकीदी ट्वीट थी, अच्छा लगा हमें देख के। तमाम शहरी, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबा जिंदगी से, अपने ख्यालात का इजहार करते नजर आते हैं, परेशान है। अल्लाह आपकी मुश्किलें हल करे। एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आते हैं। हम आ गए एक मोहल्ले के अंदर, और इस मोहल्ले में हमने करना क्या है? इस मोहल्ले में एक तो हम पोलियो के हवाले से बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन 2 ममालिक में से एक है जहाँ पे पोलियो इस वक्त भी मौजूद है, और पाकिस्तान की बड़ी एफर्ट्स भी हैं। उस हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, और उसके साथ साथ जो पोलियो को लेकर मुख्तलिफ वालिदैन के खदशात हैं उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। एंड ऑब्वियसली अब इस नेशनल कॉज के साथ एक्सप्रेसो का थोड़ा सा हिस्सा भी डालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पोलियो वर्कर हमें ज्वाइन करेंगी, जो इस घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है लोगों का, किस लोग कोऑपरेटिव भी हैं, कुछ लोग रिलक्टेंट भी हैं। इन तमाम एक्टिविटी को हम कैमरे की आंख के जरिए आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप भी इस जो कह लें उनकी मुश्किलात को समझ सकें और उनके साथ ताउन कर सकें। और दर हकीकत वो वजह बनी हमारे यहाँ पे आने का, उन्होंने इंस्पायर किया हमें कि हम यहाँ पे आए, और वो आ गई है, और वो आ गई है, जो चाहती नजर आ रही है इस वक्त, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं, तो उनसे हम इसी हवाले से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप शिजा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और जी हमारे साथ शिजा इलियास है, ये पोलियो वर्कर हैं, और ये अपनी बाइक पे पोलियो के कतरे पिलाने जाती हैं बच्चों को। अर्ली मॉर्निंग ये निकलती हैं, ऐसी है, और अर्ली मॉर्निंग ये अपने बाकी साथियों को भी लेकर ये मुख्तलिफ जगहों पे जाकर ये सर्विस करती हैं, और बेसिकली इनकी ड्यूटी तो ये है, लेकिन ये आउट ऑफ द वे जाके पोलियो के लिए कैंपेन कर रही हैं, और सिर्फ एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के तौर पर, ताकि पूरे पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में अपना रोल प्ले कर सकें। जो पेरेंट्स इस बारे में खदशे का इजहार करते हैं कि एसओपीज फॉलो नहीं करती पोलियो वर्कर्स, तो ये आज हमें प्रॉपर एसओपीज के साथ दिखाएंगी। तो चलते हैं शिजा आपके साथ। आप भी हमारे साथ आइए। ये पेन से क्यों नॉक करी आप? पेन से सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जम्स तो कहीं भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, महकमा सेहत की तरफ से आए हैं। आपके घर में 5 साल से छोटे बच्चे हैं, पोलियो के डोज पिलाने हैं उनको। एक छोटी बच्ची है मेरी। एक ही बच्ची है? नहीं, बच्ची 2 हैं, एक नानों के घर गई है। अच्छा, 2 बच्चे हैं, एक नानों के घर। नानों के घर कहाँ पे, इलाका कौन सा है? साहिवाल में। अच्छा, साहिवाल में। उसकी डिटेल हम बाद में लिख लेंगे। जो बच्चा घर पे उसको लें, ताकि हम उनको पोलियो के कतरे पिलाएं। और ये आ गई है, और ये आ गई जी हमारी। कैसी हो? ठीक है। थोड़ा सा इस वैक्सीन के बारे में बता भी दें, ताकि बेसिकली ये जो सर्कल है सही, ये हमारा वैक्सीन वायल मोनीटर होता है, इसको VVM हम कहते हैं। अगर इसका जो अंदर बॉक्स कलर है, ठीक है, वो इक्वल टू सर्कल कलर, ठीक है, या ग्रेटर देन सर्कल कलर हो जाए डार्क, तो ये खराब है वैक्सीन, ये आप यूज नहीं कर सकते। ये इजी वे है लोगों को समझाने के लिए। ठीक है शिजा, चलें नेक्स्ट स्टॉप पे।
आपके घर में कोई मेहमान तो नहीं आया, आपकी कोई बेटी आई हो, उसके बच्चे हों? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। उससे कुछ दिन पहले आए थे जो पोलियो वगैरह आई थी, उनसे हमने कतरे वगैरह उनको पिलवाए। अच्छा, उनको कवर कर लिया, लेकिन फिलहाल घर पे कोई 5 साल से छोटा बच्चा नहीं है। थैंक यू वेरी मच शिजा, आपका तो काम जारी रहेगा। हमने आज ये कैंपेन इसलिए की, इसमें पार्टिसिपेट इसलिए किया ताकि वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। कराची में होने वाली बारिशों के बाद जो वहाँ की सिचुएशन है उस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं और इंतजामिया को होश दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कराची के बासी हैं वो किस कदर मुश्किल का शिकार है। और ये जो मुश्किल है ये सिर्फ आम शहरियों तक महदूद नहीं है। खास शहरियों से मुराद मेरी ये है कि उन शहरियों तक जो कि जिनकी माली हालत अच्छी है, जो अच्छे इलाकों में रहते हैं, जिनकी आवाज़ बाअसर है, वो भी बहुत परेशान है। एक ऐसे ही शहरी फर्स्ट ऑफ ऑल कराची के और एक बड़ी अहम शख्सियत कराची की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं। सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, सोशल वर्कर हैं। आप इनके बहुत सारे तारुफ हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। वो इस वक्त हमें ज्वाइन करें वीडियो लिंक के ऊपर, उनसे हम जरा बात करते हैं। वो भी कुछ ऐसी मुश्किल का शिकार है इस वक्त, तो बाकी शहरियों की हालत जार भी हम जान लेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग लाइव फ्रॉम कराची। क्या सूरत हाल है इस वक्त जहां पे आप मौजूद हैं, और जरा हमारे देखने वालों को आगाह कीजिए, अहाता कीजिए सूरत हाल का जहां पे आप हैं। ओवर टू यू आमिर भाई, बोलिएगा। पूरा कराची डूबा है। कराची असल में डूब गया है। मैंने तो कह दिया खुदा हाफिज कराची। अब यही कर सकते हैं, कराची तो खत्म हो गया। इसको तो जो यहाँ पर जिनकी हुकूमत रही इतने अरसे तक, उन्होंने भी, और जो 12 साल से इख्तिदार में है, जिनका नाम शाह साहब है, कर दिया था। थोड़ी सी पोजीशन चेंज कीजिएगा ताकि जरा सिग्नल्स ठीक हो जाएं। थोड़ी आवाज कट के आ रही है, थोड़ी सी पोजीशन चेंज कीजिएगा ताकि सिग्नल सही आए और यहीं से शुरू कीजिएगा बात जो करें आप। हाँ, पानी बिल्कुल हम देख सकते हैं। हम चाहते हैं आप जरा बेशक अंदर भी आ जाएं ताकि हम बेहतर गुफ्तगू हो सके। बिल्कुल जी। आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है उनको आवाज। ठीक है जी, आ रही मैं, आप कह रहे अंदर आ जाओ, पानी के अंदर ही तो अंदर। आप जारी रखिए आमिर भाई, जारी रखिए, आप लाइव में जारी रखिए। आप कह रहा हूँ कि ये आप हालत देख लें कराची शहर का। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ बड़े और छोटे का मसला नहीं रहा है। मसला ये है कि पानी ने इनको शर्म से भी पानी नहीं किया जो हुकूमत के लोग हैं। और अभी तो सईद गनी साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे, वरना झूठी वीडियो बना लेते हो। तो बड़ी बुरी हालत है। और मैंने कोई जिम्मेदारी लेने को भी तो तैयार नहीं है। इंतजामिया कहती है कि हम हर चीज से, हर कोई कह रहा है कि हम इस चीज से बरी जिम्मा है। कराची का कोई मतलब कोई सारे हाल ही नहीं है। हमारा मुनक़ता हुआ है, सिग्नल्स का इशू वहाँ पे है। बिल्कुल, बहुत सारे इलाकों में बिजली भी नहीं है और करंट लगने से भी हलाकतें हुई हैं। अपने बच्चों को इस मौके पर घर से निकलने से कतई तौर पे रोकिए। उसके साथ साथ ये भी कि एहतियात कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि बिजली की जो सूरत हाल है या फिर इंतजाम है जो कि इलेक्ट्रिक का, वो भी कुछ खास अच्छा नहीं है, बल्कि बुरा है काफ़ी जगहों पर। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात ज़रूरी है। उसके साथ साथ हम आपको थोड़ी सी पाक आर्मी की खदमात के हवाले से बताते चलें कि उनका भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पाक फौज ने कराची और हैदराबाद में जो बारिश के मुतासरीन है उनकी मदद में भी मसरूफ है। उसके साथ साथ गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची में मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं और आर्मी फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर कायम किया है, जिसके जरिए मुख्तलिफ पंप्स के जरिए मुतासरा इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। और जो फौजी नौजवान थे उन्होंने जो कायदाबाद के करीब मलीर नदी का शगाफ था उसमें उसको भी उन्होंने पुर कर दिया है। यानी कि हम इंतजामिया तो नहीं देखते, लेकिन पाक आर्मी और रेंजर्स जो है जब से बारिशों की वजह से कराची की सूरत हाल वर्स्ट हुई है, वो रेस्क्यू करने में, अपनी इमदादी कार्रवाइयां करने में भरपूर मगन नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये कब तक चलेगा। पाकिस्तान आर्मी कब तक इंतजामी उमूर के अंदर उसको बुलाया जाता रहेगा और वो अपनी एनर्जी सर्व करती रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, आर्मी चीफ ने हिदायत की थी कोर कमांडर कराची को कि आप अपने हर मुमकिन जो वसाइल हैं वो फराहम करें और कराची की शहरियों की मदद की जाए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ट्वीट, जिसका हमने शुरू में जिक्र भी किया था, उन्होंने कहा था कि कराची के शहरियों को हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। और एक बात जो की है इमरान खान साहब ने, अगर हो भी जाए तो ज़बरदस्त है, उन्होंने कहा कि हम इसका मुस्तकिल हल निकालने की कोशिश करेंगे। कराची जैसा इतना बड़ा शहर, उसका मुस्तकिल हल कैसे निकलेगा, एक जानिब बड़ा सवाल है, लेकिन दूसरी जानिब वहीं पर एक सवाल ये भी है कि करने से कुछ भी हो सकता है। अगर हम एक सर्टन शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर चलें और कुछ एरिया से शुरू करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं
तो आई बिलीव कि अगले 4 सालों में 5 सालों में एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम आहिस्ता आहिस्ता से हम ये मसला हल करते चले आएंगे। और मुख्तलिफ जो इंतजामी इससे पहले पेचीदगियाँ हुई हैं या खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं मुख्तलिफ रूल्स की, चाहे वो आबादियों के बढ़ने का मामला है, मुख्तलिफ जगहों पर आबादियाँ बनाने का मामला है, विद द टाइम वी बिलीव अगर इसको आज से शुरू किया जाए तो कुछ ना कुछ हम इसका हल कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा इमरान, मैं आई वाज वंडरिंग कि हमने सईद गनी साहब की जो पोस्ट देखी ट्विटर और फेसबुक पे, जिस पे उन्होंने जिस अंडरपास की पिक्चर लगाई, क्या वो लाइल में, क्या वो ला इल्म थे या वो बहुत पॉजिटिव थे? मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि इंतजामिया या तो कराची को लेके अभी तक उस तरह से सीरियस नहीं हुई है, या वो इस चीज से बिल्कुल ही लाइल में कि कराची की क्या सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि कराची का कोई भी ऐसा इलाका है जो पानी के बगैर है या जहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने दोबारा हमें किया है, उन्हें हम वेलकम करेंगे। आमिर साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? मुझे आ रही है। असल में मैं बाहर इसलिए नहीं खड़ा ज्यादा रह सकता क्योंकि सिग्नल्स गायब हो रहे हैं कराची में, ना इस वक्त फोन चल रहे हैं ना नेट चल रहा है, कुछ नहीं है। बस तो मैं यहाँ अंदर आया हूँ ताकि वाईफाई मेरे पास डिवाइस है, उससे मैं आपसे बात करूं। अच्छा आमिर भाई, आप खुद भी एक स्टेक होल्डर हैं अब तहरीक इंसाफ के। कतई तौर पे हम ये नहीं कह सकते कि सारा मलबा पीपीपी पे डाल दें या एमकेएम पे डाल दें। एमकेएम का भी खैर आप हिस्सा रहे हैं। अब हमसे सोल्यूशन की बात करते हैं, शिकायत बराए शिकायत नहीं करेंगे। नहीं, बात आप बोलिए, तहरीक इंसाफ कैसे कहता? 2 साल में हुकूमत में आए हुए हैं, हमारा शहरी हुकूमत पे कंट्रोल नहीं है। हमारी सूबाई असेंबली के अरकान और कौमी असेंबली के अरकान ने अपने अपने इलाकों में नहीं। आमिर भाई, एंगेज करने पे तो है ना, वजीर आजम जाते हैं, वजीर आला शिकायत करते हैं कि मुझे बताया तक नहीं गया, ग्रीन लाइन खोल के आते हैं, उनको बुलाते तक नहीं है, वो ये गिला करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। अल्टीमेटली कोई ना कोई हल तो होगा ना, कोऑर्डिनेशन तो होगी ना। आमिर भाई, क्या आप वजीर आला की बात कर रहे हैं? जी, बगैर मशावरत 7वां जिला बना दिया जिन्होंने। आप उनके मुकदमा लड़ रहे हैं मुझसे। उन्होंने क्या हमसे मशावरत की? उन्होंने शहरी हुकूमत से मशावरत की? उन्होंने अपनी मर्जी से जिला बना दिया। वो एक पागल जहनी मरीज आदमी है, आप उसका हमसे मवाजना कर रहे हैं। और भाई उन्होंने तो कल ये कहा है कि महकमे मौसमियात ने मुझे ये बताया ही नहीं कि बारिश ज्यादा हो, मतलब तो कल ये बात करें। आप देखिए, लेकिन आमिर साहब, अब तो जो सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं या ब्लेम गेम हो रही है, लेकिन कराची की आवाम तो एंड पे सफर कर रही है। मुझसे पूछिए ना, कराची का शहरी मैं हूँ ना, जी बताऊंगा आपको। आप लोग कर ले प्रोग्राम यार, जो करना है आप, लेकिन कराची वाले से पूछे ना। जी मुझसे पूछेगा तो बताऊंगा। जी आप लोगों को पता तो कुछ है, हम तो बैठे हैं, आप बात पूछे करते। जी, आप कराची बताएं। जो है वो, कराची में शहरी हुकूमत को इन्होंने फंड नहीं दिए थे। उसके अलावा इन्होंने जो सिंध हुकूमत है, इन्होंने क्या कहा था कि अब आप देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, फला होगा, कराची तबाह हो गया, ये हो गया। कुछ भी नहीं किया इन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। ये पानी जो खड़ा है, जमा है, ये अब कौन निकालेगा? आप बता दें तो आपको कौन निकालेगा? फौज आएगी, रेंजर आएगी और वो निकालेगी। अब तो शहरी हुकूमत के पास आ गई ना, अब तो खत्म हो गई। ये कल क्या कर रहे थे? और फिर आपको क्या नहीं पता कि फोरकास्ट जो है वो कल नहीं हुई थी, ये बहुत दिनों से हो रही थी कि कराची में बहुत ही तेज बारिशें होंगी। अब आप ये कहते हैं कि सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे नहीं डाले, तो किस पे डाल दे भाई? नहीं, हम तो ये नहीं, आमिर भाई, हम तो ये नहीं कह रहे। देखें, हमें तो यहाँ पे किसी का मुकदमा लड़के कुछ नहीं मिलेगा। हम तो यहाँ पे स्टूडियो से बैठ के आप जैसे लोगों से बात करके मकसद सिर्फ ये है कि मुद्दा सामने तो आए। अब अगर सोल्यूशन की बात करें, 2 साल के अंदर सर कौन सा ऐसा प्रोसेस, आमिर भाई सवाल तो करने देना सर, कौन सा ऐसा प्रोसेस आपने इनिशिएट किया है सर, आपकी हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने या एमक्यूएम ने या जमात इस्लामी ने शहरियों के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा इनिशिएट किया गया है जिसके बाद इस मसले का हल निकले, मां सिवाय इसके कि उसने किया सर? प्लीज ओवर टू यू। तकरीर कर ले उसके बाद नहीं सर, मैं सवाल आमिर भाई सवाल कर रहा हूं, सवाल तो करने देना। आप सुकून से बैठे यार, हम लोग परेशान हैं। आप खिताब कर रहे, आप खिताब कर जी, प्लीज खिताब सुनना चाहते। आमिर भाई बोलिए, प्लीज बोलिए। मुझे लिया है, मैं बात करूं या आपका खिताब सुन? जी प्लीज आमिर भाई बोलिए। यार मर रहे लोग, आपको पता है कितने इस वक्त तक लाशें गिर चुकी है? हमें तो भी तादाद भी नहीं पता है भाई। तो आप की सुने, आप लोग सुकून से बैठे। बात देखिए, मैंने ट्वीट भी किया है, मैंने वजीर आजम साहब से कल बात भी की है। सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया। हमें मुराद अली शाह की हुकूमत से निजात दिलाई। कराची का एक की आवाज नहीं है, कराची के हर शहरी की आवाज। और मैं कराची का बहुत पुराना यहाँ का रहने वाला, मेरी सियासत यहीं पर रही है। मैं अपने शहर की एक एक खित्ते और एक एक इलाके और एक एक गोशे को जानता हूँ। इस वक्त मेरा पूरा शहर डूब चुका है। कराची के कई इलाके नक्शे से गायब हो गए।
अच्छा आमिर भाई, आप प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब हैं, प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुनते हैं, जो हमारी जाती मालूमात है। प्राइम मिनिस्टर ने क्या रिस्पॉन्ड किया, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट बात आपने की कि गवर्नर राज लगना चाहिए, इस पे क्या रिस्पॉन्ड किया उन्होंने? उन्होंने मुझसे ये कहा है कि अभी तो जाहिर है कि आमिर तुम रिलीफ कामों में अपने इलाके में देखो, बहुत फिक्र में मुझे, मेरे ख्याल में शायद वो आज कल आ भी जाएंगे। लेकिन बात ये कि आपने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर भाई प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो वजीर आला साहब उस दिन कैबिनेट का इजलास रखते थे, कभी इमरान खान को रिसीव किया उन्होंने? कभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिसीव किया है? और प्राइम मिनिस्टर जब उनको इजलास में बुलाते हैं तो वो अलग से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते जी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए हम क्या कहते हैं। मुराद अली शाह ने और उनके टोले ने पूरा सिंध बर्बाद कर दिया है, पूरा कराची तबाह कर दिया है, हमारे कराची को तकसीम भी उन्होंने किया। देखो अल्लाह का अजाब इन पर आया कि कराची को तकसीम कर रहे थे, बना रहे थे। इन्होंने ये 6 अजला जो है, ये 6 अजला गायब हो गए। अभी तो मैंने आपको थोड़ा बताया, आपके पास तो फुटेज पड़ी होगी एक्सप्रेस के पास, आप देखें पूरा कराची इस पर। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हमें आपको अभी पता चल सकता है कितने करंट लगने से हलाक हुए? ये जो भी बिजली आप ना, ये हमने 2 दिन से जनरेटर चल रहा है, 2 दिन से रोक के कराची जिनके पास जनरेटर वो जनरेटर चला रहे हैं, तो यूपीएस पर बिजली नहीं है कराची, बिल्कुल बिजली नहीं है। पानी बहुत है क्योंकि बारिश बहुत हुआ है तो पानी बहुत आया है, बारिश बहुत होता है तो पानी बहुत आ गया, तो पानी तो बहुत आ गया। लेकिन बिलावल नहीं नजर आ रहे हमें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, उनके हवाले से कुछ कहेंगे आप? कहीं नजर नहीं आ रहे। प्यास कह रहे थे मैं कराची वालों की प्यास बुझाऊंगा। कराची वालों को बिलावल की जरूरत नहीं, पानी की जरूरत थी। बिलावल साहब क्या प्यास बुझाते? उनने तो ठीक है क्या, मैं ये कहना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर कि देखें, मैं अगर ये कहूँ कि उनकी जिम्मेदारी, देखिए बात ये कि जितने स्टेक होल्डर्स थे जो यहाँ पर काम कर, 12 साल से किसकी हुकूमत? 12 साल से यहाँ पर सिंध में 12 साल से मुराद अली शाह और कायम अली शाह की हुकूमत, वो जो मोहम्मद बिन कासिम के दोस्त थे ना, कायम अली शाह साहब, मोहम्मद बिन कासिम, उनकी हुकूमत रही। और उसके अलावा हुकूमत रही है हज्जाज बिन यूसुफ के रिश्तेदार, ये हमारे मुराद अली शाह। इन 12 सालों में क्या कराची में हुआ है? मुझे एक तरक्याती काम बता देना, ये विफाक पे मलबा डालते इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? हमें तो अभी 2 साल हुए, हम तो अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप मेरे NA-245 पे तरक्याती काम हो रहे हैं हर जगह, जो हमें विफाकी फंड मिला है। इन्होंने क्या किया है मैं बताता। इन्होंने, इनको कराची से वोट नहीं मिलते जी, इनको कराची से कोई सीट नहीं मिलती, एक तो मिल जाती, लिहाजा ये कराची दुश्मनी में करना ही नहीं चाहते। इन्होंने साबित कर दिया। तो आमिर बिल्कुल मुख्तसर ये बता दीजिए, तो हम उम्मीद रखें कि जो तजवीज़ दी है गवर्नर राज के हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इस पे जल्द कोई ना कोई एक्शन लेंगे, कोई लाएमल सामने आएगा, उम्मीद रखें हम? देखिए मैंने बहुत सिद्क़े दिल से और मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि मेरा लहजा भी आपके साथ तल्लुक़ हो। असल में मैं बहुत दिल गिरफ्ता हूँ। नहीं, वी कैन इमेजिन कि कराची में रहने वाले तमाम लोग इस वक्त दुखी हैं। जाहिर है इतनी वर्स्ट सिचुएशन है। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मेरा लहजा यूं तल्लुक़ है कि मैं अपना शहर डूबता देख रहा हूँ यार। बिल्कुल आप परेशान होंगे उस दिन। मेरा शहर भी डूब रहा है, लाहौर भी मेरा शहर है, कराची मेरा पूरा पाकिस्तान है, लेकिन कराची मेरा डूब गया सर, सब खत्म हो गया है। आपको पता है लाखों करोड़ों का नुकसान, नर्सरी की फर्नीचर मार्केट करोड़ों का नुकसान हो। अब इसमें मैंने, आप जो मुझसे सवाल करते जवाब किए, मैंने बहुत सिद्क़े दिल से, और मैंने कहा आप इसके अलावा के पास कोई हल नहीं है। अच्छा हुकूमत, आमिर साहब एक आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि अभी आपने कहा कि वजीर आजम क्या कराची आएंगे? मुझसे जो उनकी बात हुई उसमें वो आज ये कल मुझे लगता है बता नहीं सकता, लेकिन ये कि वो फिक्रमंद बहुत थे। ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछा, जाहिर हर एक हमारी, उन्होंने 28 तारीख को तमाम MNAs को वैसे गवर्नर हाउस में बुलाया, उनसे वीडियो लिंक पे बात करेंगे, लेकिन मुमकिन है वो आज या कल आज। चले, हम आपकी कोशिशों को भी सराहते हैं क्योंकि आपके एक सोशल जो नेटवर्किंग है, जो सोशल वर्क आपका सिलसिला है, वो भी यकीनी तौर पे बड़ा मौसर है। आपने कोविड के दिनों में भी बड़ा काम किया, एंड वी बिलीव कि कुछ ना कुछ इसमें भी जरूर आपका हिस्सा जारी है, और उसके साथ साथ दुआ भी आपके लिए और कराची के सभी शहरियों के लिए है। और जो मुश्किल आपकी है, बाकी आमिर भाई इज अ पॉलिटिशियन, इज अ जर्नलिस्ट, सो वी नो द वे ही टॉक्स, वी डिडंट माइंड एट ऑल। बिल्कुल जिस तरीके से आपने हमें बात की, और हम एहसास कर सकते हैं इस वक्त कराची हाइट्स का। बिल्कुल जी, कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भी दुआ करें, लेकिन मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, अभी तक नहीं पता कितने लोग काल कर गए। मैं आपको तादाद नहीं बता सकता, लेकिन सैकड़ों में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।
अल्लाह कराची की तमाम मुश्किलात और कराची वालों की पूरी मुश्किलात हल करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हम इसी उम्मीद के साथ कि कराची की हालत बदले और इंतजामिया को होश आए। और मेरी ख्वाहिश थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हमें मॉर्निंग शो के अंदर, एक्सप्रेसो के अंदर किसी गुड नोट के ऊपर, अच्छे टाइम के ऊपर ज्वाइन करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कराची की सूरत हाल पे हमारे साथ रहे, अहाता किया उन्होंने जिस इलाके में थे, और फिर उसके साथ साथ जो सूरत हाल जारी और काफी दिल गिरफ्तार भी हमें नजर आई। यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी, हर कराची के शहरी की नुमाइंदगी करते हुए बात कर रहे थे। खैर, इस पर हम बात करते रहेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो, और एक्सप्रेसो में हम कराची की सूरत हाल पे तो बात करें, लेकिन इसके साथ साथ आज जो हमारा सेगमेंट है माइंड मैटर्स, उसमें हमारे साथी एंकर वकार अहमद मलिक और हिना नियाजी किस पे डिस्कशन करने वाले हैं, ये इनसे ही जानते हैं। ओवर टू यू हिना एंड वकार। थैंक यू सो मच अरमला और इमरान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माइंड मैटर्स में बेहंगम ट्रैफिक के हवाले से। उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वकार अहमद मलिक साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। कैसे हैं वकार साहब? बिल्कुल ठीक। वकार साहब, ये बताइएगा कि बेहंगम ट्रैफिक की वजूहात क्या हैं? बेहंगम ट्रैफिक यानी आप उन लोगों की बात कर रही हैं जो बहुत अजीब और गरीब तरीके से गाड़ी को क्रॉस करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि वो इशारा तोड़ लें, और इस तरह की जो हमारे यहाँ ट्रैफिक का जो एक अमूमी मंजर नजर आता है, आप बेसिकली उनकी बात कर रही हैं। बिल्कुल। तो हमारे सेगमेंट का नाम माइंड मैटर्स है। ऐसे ही है। तो हम माइंड मैटर्स में माइंड मीटर्स की बात करना चाह रहे हैं, जो मीटर होते हैं माइंड जो है, और अक्सर घूमे हुए होते हैं ड्राइविंग करते वक्त। अच्छा देखिए, अपेरेंटली तो ऐसे लगता है जैसे कोई वक्त की बड़ी कदर है। बिल्कुल। यानी हर बंदा वक्त बचाने के लिए कभी इधर से जा रहा है, कभी इधर से जा रहा है, जान पे खेली जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, लेकिन टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। और हमारे लिए हैरान कुन बात है कि ऐसा नहीं है कि वो जाके किसी जगह पे आगे कोई क्वांटम फिजिक्स पे या कोई बहुत आला किस्म की रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे अगर आप देखेंगे तो और आपको हंसी आएगी कि आगे जाके कर क्या रहे होते हैं। हो सकता है किसी मदारी का तमाशा देख रहे हो, इसके अलावा कोई क्रिएटिव काम नहीं होता है। सिर्फ रोड के ऊपर जो एक बेहंगमपन आपको नजर आता है, तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क को देखना चाहते हैं कि वहां पे इम्पल्स कंट्रोल बचपन में कितनी तरबियत दी गई है, जज्बात पे कंट्रोल की बच्चों को किस हद तक तरबियत दी गई है, उसका सबसे बड़ा जो इशारा है वो वहां की जो रोड्स हैं और ट्रैफिक देख लें। जैसे आप ट्रैफिक देखेंगे आपको आइडिया होगा कि इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं बच्चों की, इसके अंदर इम्पल्स कंट्रोल या जो जज्बात पे कंट्रोल की कोई तरबियत शामिल नहीं है या नहीं करवाई गई। वकार साहब, अक्सर ऐसा होता है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर मैं ड्राइव कर रही हूँ गाड़ी, तो पीछे से मर्द हजरात जो है वो कंटिन्यूअसली हॉर्न बजाते रहते हैं। मतलब आप हमें वैसे तो आगे नहीं देख सकते, रोड में भी हमें आप लोग आगे नहीं देख सकते, क्या वजह है इसकी? ये बिल्कुल अगेन इम्पल्स का इशू है, क्योंकि वो एक लड़की देख के तो उनकी इम्पल्स कंट्रोल नहीं हो पा रही होती। और ये सिर्फ ये नहीं है कि खवातीन को देख के, मतलब एक कुछ लोगों का तो बाकायदा आदत होती है। और हमारे एक दोस्त का कहना है कि हॉर्न जो है, जो बेसिकली हम ये लाइफ सेविंग के लिए तो ठीक है कि आपके आगे कोई ऐसी चीज आ गई, बच्चा आ गया, कोई भी है, आप उसकी जिंदगी आपने बचानी है तो चले आपने हॉर्न बजा दिया। अदरवाइज हॉर्न जो है किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में एक गाली समझा जाता है। बिल्कुल, ठीक है। और बल्कि ये जो डिपर देना है, ये एक समझिए कि गंदी गाली समझा जाता है। बिल्कुल सही। तो ये रवैये तो हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा जो ये है कि हमने इसको करना कैसे है। तो जब हम कहते हैं ना कि किसी मुल्क को जब आपने चेंज करना है या किसी कौम ने तब्दील होना है, तो सारी इन्वेस्टमेंट आप बच्चों पे करते हैं। अभी एक आम आदमी है जो नौजवान आदमी है, उसको बिठा के या किसी बुजुर्ग को बिठा के इम्पल्स कंट्रोल, यानी आप इंडिविजुअली कुछ 2-2 साल तो नहीं लगा सकते। हाँ, आप अपने सिलेबस में और अपने बच्चों की तरबियत में इम्पल्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसकी मैं आपको सादी सी टेक्निक्स बताता हूँ। देखिए, जज्बात पे कंट्रोल इसलिए जरूरी है और इसकी तरबियत इसलिए जरूरी है कि हमारे बच्चे जब टीन एज में जाते हैं, तो वो जब किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं या कोई भी ऐसा इम्पल्स के रिलेटेड कोई इशू, तो वो गोली मार देते हैं एक दूसरे को, या मतलब आपने देखा अखबारों में एग्जैक्टली उनका इम्पल्स कंट्रोल की तरबियत नहीं थी, उनको मालूम ही नहीं, वो एक बंद गली में पहुंच जाते हैं, उनको ये समझते हैं कि कोई और अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं है मरने के अलावा या मारने के अलावा, क्योंकि जिंदगी खत्म हो गई है। तो आपने इम्पल्स कंट्रोल की जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, मिसाल के तौर पर आप बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, कैंडीज लेके आते हैं जो भी उनकी फेवरेट होती हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं। आपका काम यह है कि बच्चे के सामने वो चॉकलेट परचेज करें, ठीक है,
घर लेके आए, एक ऐसी जगह पे उसको रखें जहाँ पे बच्चा पहुंच ना सकता हो, लेकिन उसको पता हो कि ये चॉकलेट्स वहां पड़ी हुई हैं और ये मेरी ही है, मेरी ही हैं, और उसको रूल सेट करें कि ये से कि सुबह 9 बजे आपको देंगे या शाम 6 बजे देंगे, कोई भी टाइम। 2 से 3 दिन बच्चा रेजिस्ट करेगा, उसके बाद क्योंकि बच्चे के अंदर एक सिफ्ट है कि वो रूल्स को बहुत अच्छी तरह समझता है और उसको ओबे भी करता है, तो उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो ऑटो पे लग जाएगा। हाँ, अगर आपने किसी दिन वो रूल ब्रेक ना किया, मतलब हो सकता है आपके अंदर बहुत ममता जागी हुई है और पितराना शफकत जागी हुई है और आपने दिन को 12 बजे उसको चॉकलेट दे दी, तो ये तो आपने खुद रूल ब्रेक किया, उस अगले दिन वो फिर 3 बजे मांग रहा होगा। आप रूल ब्रेक ना करें, वो रूल को ओबे करेगा और इस तरीके से एक छोटी सी एक्टिविटी से उसकी जो है मतलब बचपन से उनकी ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो बहुत जाएगी, जरूरी तो आगे जाके उनको बड़ा। ये जो आपने देखा ना, ये जो आपने देखा कभी किसी इशारे पे रुके और जब इशारा बंद होता है, कोशिश होगी जो लोग वहां खड़े हुए हैं मोस्टली कि अगर अथॉरिटी ना हो, कोई कैमरा ना लगा हो, कोई इशारा ना हो, तो वो तोड़ दें। अच्छा, अगर अथॉरिटी है, कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कैमरा है, तो वो रुक जाएंगे। लेकिन इंपल्स कंट्रोल की खूबसूरत आपको मिसाल दूं, आप एक एक बंदे को देखें जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो बैठ नहीं सकता, ये नहीं जिस तरह हम कहते हैं ना, इस तरह नहीं बैठ सकता, वो मोबाइल निकाल लेगा, बिल्कुल, वो स्टीयरिंग पे जाना शुरू कर देगा, वो यूं कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ करेगा, बिल्कुल। वो वाली जो उसकी तरबियत ही नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि नस्लों को चेंज करना पड़ता है, सिलेबस में, पेरेंटिंग में, ये चीजें उस वक्त बच्चों को सिखाने की जरूरत है, तो ये जनरेशन सारी चेंज हो सकती है। वकार साहब, अक्सर हमने देखा है कि जब हम लोग फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं तो हम बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे होते हैं, बड़े अच्छे से ड्राइव भी कर रहे होते हैं, ट्रैफिक कवानीन को भी फॉलो कर रहे होते हैं, तो अपनी कंट्री पाकिस्तान में इनको हम लोग क्यों नहीं फॉलो करते? उसकी वजह यह है कि 2 सूरतें होती हैं। एक ये है कि आप बहुत आइडियल सोसाइटी तश्कील देना चाहते हैं, तो बच्चों की तरबियत में और वो तमाम चीजें वहां पे कर देते हैं जहां पे वो एम्पैथी की बुनियाद पे कानून को ओबे करते हैं। अगर आप ऐसा ना करें तो नजरिया जरूरत के तहत आप कानून को सख्त कर देते हैं, अथॉरिटी को सख्त कर देते हैं, तो उनका इंपल्स कंट्रोल तो नहीं होता उन लोगों का, लेकिन उनको पता होता है कि आप इस पे जज्बात पे कंट्रोल ना किया तो एक भारी चलान हो जाएगा या अंदर हो जाएंगे, तो उसके चक्कर में वो ओबे करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जब बाहर जाते हैं तो इनका इंपल्स कंट्रोल की जो मामला है वो तो यही रहता है, जज्बात पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं तो वहां अथॉरिटी सख्त हो जाती है, कानून सख्त हो जाता है। तो जो कि मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों आपने नजरिया जरूरत के तहत कानून की सख्ती जरूरी है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म चलने के लिए बचपन की तरबियत और उस जगह पे सिलेबस के अंदर डालना और पेरेंट्स को सिखाना कि बच्चों में जज्बात को कंट्रोल कैसे करना है। बड़ी अच्छी बात की है वकार साहब आपने कि बच्चों को हमें बचपन से ये चीज एजुकेट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए ताकि फ्यूचर में जाके कोई ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक्सप्रेसो के साथ आपकी एक और सुबह है, हम आपके साथ हैं, प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है। आई होप आपका वक्त अच्छा गुजर रहा है। इस वक्त एक बार फिर हम तस्करा करेंगे कराची का। बिल्कुल, और माइंड मेटर्स में जिस तरह से हम ट्रैफिक की बात कर रहे थे, हमारे साथी एंकर हैं, एक शो करते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पे, वो क्या है सजाद शाह, उनसे हम बात करेंगे कि वो भी इस वक्त कराची में कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कराची की सूरत हाल देख रहे हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। हम जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है कराची की। बारिशों ने तो कराची की हालत बिगाड़ के रख दी है, आप भी इस वक्त कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, और क्या आपको लग रहा है कि आपने एज ए कराची के सिटीजन होने के नाते क्या ऑब्जर्व किया? हम तो दुआएं मांगते हैं बारिशों की, अल्लाह पाक बारिश दें, अल्लाह पाक खुश होते हैं तो बारिश दें। लेकिन कराची के अंदर अगर बारिश आप नाम लें तो लोग बेचारे घबरा ज़्यादा जाते हैं, डर ज़्यादा जाते हैं। उस रहमत याद नहीं रहती, जहमत उनको याद रहता है कि अल्लाह बारिश हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, अल्लाह बारिश हो जाएगी तो हमारे घरों का क्या होगा। क्यों दुनिया में बारिशें होती हैं? मलेशिया मेरे दोस्त जाते हैं, बताते हैं कि 12 महीने वहाँ बारिशें होती हैं, और अगर नहीं होती तो वो आर्टिफिशियल बारिश करवाते हैं वहाँ पे, शायद उनका क्लाइमेट ऐसा उनको ज़रूरत है, वो कैसे मैनेज करते हैं। तो ये तो रहमत है। कम ज़्यादा कराची में बारिश हो तो लोगों की ज़बान पे रहमत नहीं, ज़हमत। ये अफसोसनाक बात है सजाद, आप बिल्कुल जो बात करें अफसोसनाक बात है, और ये बात पहले कर भी चुके हैं कि बारिश रहमत है, रहमत ही रहे। इंसान के हाथ में जो अल्लाह ने कुछ इख्तियार दिया है, अगर उसको वो मस्बत तरीके से इस्तेमाल करे तो बारिश रहमत ही है, रहमत नहीं है। लेकिन देखते हैं, अल्लाह करे कि सिचुएशन बेहतर हो जाए। अभी हम एक्सप्रेसो में आपको हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से बताएंगे।
जी, हेल्थ एंड फिटनेस के लिए हमारे साथ खुशबख्त बट मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। खुशी, सुबह सुबह क्या बताएंगी, कौन सी अच्छी आज मैं व्यूअर्स को प्लैंक होल्ड के बारे में बताऊंगी, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ, स्पाइन स्ट्रेंथ के लिए और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी है। पीपल गोइंग थ्रू बैड पॉस्चर्स, उसके लिए भी आपकी हेल्प करती है। सो मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी कि ये कैसे होती है। सो यू गो ऑन द फ्लोर, ठीक है, और आपने एल्बोज पे आना है। एल्बोज जो हैं डायरेक्टली होंगे फ्लोर, शोल्डर के नीचे, ठीक है, और हेड और हील तक आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। स्टमक को आपने अंदर खींचना है, हिप्स को आपने टाइट करना है ताकि स्टमक इन एंड ब्रीद आउट, एंड आपने 1 मिनट के लिए होल्ड करना है इसको। खुशी, बिगिनर्स के लिए 1 मिनट तक होल्ड करना मुश्किल नहीं होगा? स्टार्ट कर सकते हैं 20 to 30 सेकेंड्स, ठीक है, देन आप स्ट्रेंथन होती जाती है आपकी बॉडी साथ साथ, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस ही होती है जो आपको बेसिकली आपका टाइम इंक्रीज करती जाती है। इससे अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है जब वो प्लैंक्स करे होते हैं तो उनका जो लोअर बॉडी पोर्शन होता है उसको कहा जाता है कि इसको स्ट्रेट करें। आपका ये वाज इट स्ट्रेट? बेसिकली आपकी कोर की एक्टिवेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो हिप्स हैं वो एक्सटेंशन में होने चाहिए। और इसका इम्पैक्ट मेनली कहाँ पे आता है? आपके शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करता है आपकी बॉडी की, शोल्डर को स्ट्रेंथन करता है, कोर को स्ट्रेंथन करता है, स्पेशली योर स्पाइन। इट इंप्रूव्स योर पोस्चर एज वेल। ठीक हो गया, जबरदस्त। और एक उन्होंने बॉडी पोस्चर की भी बात की थी। मुझसे ये बता दें कि आप कहते हैं कि रॉन्ग बॉडी पोस्चर, हाउ डू यू डिफाइन रॉन्ग और राइट बॉडी पोस्चर? आर्चिंग योर बैक, राउंड शोल्डर्स, स्टमक पोस्टीरियर टिल्ट एज वेल, ये भी आपके होते हैं। बेसिकली इससे बैक की और नर्व कंप्रेशन भी हो जाता है, बैक में पेन्स भी होती हैं, गलत तरीके से बैठने से भी बैक पेन्स होती है, एक साइड पे वेट ज्यादा करने से भी एक साइड हैवी हो जाती है। मतलब बैलेंस होनी चाहिए बॉडी, और तभी आपका बॉडी पोस्चर ठीक है। मोबाइल यूज करने से भी होता है जो हम अक्सर बेड पे डबल चिन आती है। थैंक यू वेरी मच खुशी, आपने ज्वाइन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो, और मैं और इमरान इस वक्त कोल्ड किचन में आ चुके हैं। इमरान, क्या आप बनवाने लगे? ये रोजाना कहती है कि कोल्ड किचन है, लेकिन मुझे लगता था शायद कोल्ड से मुराद ठंड होगी। तो यहाँ ठंडे ड्रिंक्स ही बन रहे हैं। नोमान हमारे साथ है। शेफ नोमान, कैसे हो? जी, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। क्या बना रहे हो और कैसे? आज फ्रेश जूस है, एक तो ग्रेप्स का और दूसरा मोहिटो है, और इजी मेक है। ग्रेप्स का फ्रेश जूस बनेगा और साथ मोहिटो बनेगा। उसके बाद देखते हैं। और इन्होंने कहा कि मैं 1 मिनट में बना सकता हूँ, ये इनकी स्पेशलिटी है। देखते हैं करते क्या है जी। 2 से 3 स्लाइस लेने हैं आपने लेमन के, और उसके बाद मिंट लीव लेने हैं आपने। 15 लीव ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा दुबा लेना है, स्क्यूज कर लेना है, ताकि उसके ना मिंट का फ्लेवर आ जाए उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये मोहिटो की रेसिपी है। जी, मोहिटो की रेसिपी है। फ्रेश जूस भी रेडी हो जाएगा। साथ ही उसके बाद हम ग्रेप्स ऐड करेंगे इसमें। नाइस। ग्रेप्स ऐड करने के बाद फिर इसको भी थोड़ा सा स्क्यूज करें, हाँ, ताकि ग्रेप्स का भी चंक्स आ जाए और फ्लेवर आ जाए। क्या बात है, ठीक है। मतलब इतना फैंसी ड्रिंक है ये। और उसके बाद हम इसमें आइस ऐड करेंगे। ओके, आइस लाजमी होती है जी, हर ड्रिंक में हमारे दिमाग ठंडे रहें। ये, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सोडा। वाह, टाइम चल रहा है, ड्रिंक बन रही है। दिस इज लग कितना अच्छा रहा है। हाँ, लग कितना, सब छोड़ो, पीने में कैसा हो, लग बहुत अच्छा रहा है। पीने में भी अच्छी होती है। हम इसकी हर ड्रिंक बाद में पी के ट्राई करते हैं। हम पीते नहीं, हम दवाई पीते हैं। और ये हो गया आपकी मोहिटो रेडी। उसके बाद आपका जूस। ये इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसलिए मैं ये। अच्छा, ये पहले आपने करके रखा हुआ था? जी, ये मैंने बना के रखा था। क्या था? सिर्फ आपने ग्रेप्स डाले और ग्रेप्स डाले। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें मतलब कि लेमन का टच दे सकते हैं, शुगर ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप वाटर ऐड करें इसके अंदर, और ग्रेप्स अपने हिसाब से डालें। दोनों इकट्ठी कर देते हैं ना, ताकि नजर आए सही तरीके से। इसको इस तरह मैं कितना सुपर कभी इसमें भी आइस डाल सकते हैं अगर आपके। यस। सो व्हिच वन इज बेटर, ये आप हमें सोशल मीडिया पे बताइएगा और और इंस्टाग्राम जरूर देखिए एक्सप्रेसो के। और नोमान, इज इट डन? जी, डन। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। रोज बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर। जब भी हम इस कोल्ड किचन या इस काउंटर पे आते हैं तो हम बाद में बहुत फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, एक तो मुझे ओके। सो हमारा कोल्ड किचन और हमारी आज की रेसिपी मोहिटो विद फ्रेश ग्रेप्स जूस इज डन। अभी हम ट्राई नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे। आई होप आज का शो आपको पसंद आया। आगाज हमारा थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, थोड़े से हम डाउन थे, अब भी हैं। जब तक कराची के अंदर पानी मौजूद है, कराची के मसाइल हल नहीं
नहीं होते उस वक्त तक, और नंबर 2 जब तक पोलियो का मसला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इन दोनों मसाइल पे हम बात करते रहेंगे। टाइम हमारा खत्म हो चुका है। आप हमें फॉलो कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा ऑन सोशल मीडिया। हमारे सोशल मीडिया तीनों हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, वहां हमें फीडबैक दें। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब मंडे को। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।